हिंदू बटे नहीं, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, जगह जगह पोस्टर अलग अलग लगे हुए हैं। तो क्या ये एक जो समागम हो रहा है सनातन धर्म का, जिसमें इतने सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसके मार्फत सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि भाई एकजुट होकर रहो, और एकजुट अगर नहीं रहोगे, तो अगर यूनिटी नहीं होगी, बिखराव होगा, तो फिर हमारे सनातन धर्म पर खतरा है, हमारे हिंदू धर्म पर खतरा है। नहीं, सनातन धर्म में बिखराव है कहाँ। ये जो कुंभ पर्व है, ये तो इसी बात का प्रतीक है ना कि हमारा सनातन समाज एक है। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने पाप किए होते हैं, और अगर किसी ने पाप नहीं किया तो उसको महाकुंभ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया उसको पाप के प्रक्षालन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि अब गंगा जो है वो साफ हुई है, गंगा का पानी अब निर्मल है, अब ये बिल्कुल सभी लोगों के लिए सुरक्षित है? कल हमसे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हो रही हैं सरकार की ओर से, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। हमने कहा भाई हम तो सब व्यवस्था देखी भी नहीं है, उसके लिए तो पूरा घूम करके देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या हुआ है। पूरा साधु समाज इस पावन धरा पर प्रयागराज की मौजूद है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुमूल्य समय उन्होंने दिया, और महाकुंभ की जो सनातन की ये परंपरा चली आ रही है, बहुत सारे लोगों को महाकुंभ के बारे में अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज हमने ये निश्चय किया और ये सोचा कि शायद महाकुंभ के बारे में शंकराचार्य जी से बेहतर इसमें चर्चा में कौन बता सकता है, और इस बारे में शंकराचार्य जी से हम खुद ही आज इस चर्चा में पूछेंगे कि महाकुंभ क्या है, और महाकुंभ में किस तरह से इसका आयोजन हुआ, और इसका इतिहास क्या है। ये जो महाकुंभ है बंधु, ये पूर्णता का प्रतीक है। ये जो हमारा जीवन है, ये हमारे शरीर से शुरू होता है। शरीर ही जीता है, और जो जीता है उसी का जीवन होता है। तो ये जो शरीर है ये भी एक तरह का घड़ा है, घट है, कलश है, कुंभ है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये पूरा भरा हुआ नहीं है, कुछ खाली खाली लगता है। जितने भी शरीरधारी हैं वो जब सोचते हैं तो उनको कुछ न कुछ अपूर्णता सी प्रतीत होती है, लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। फिर वो कमाते हैं कि शायद पैसे की कमी होगी, फिर पैसा बढ़ जाता है। तो जो अभी पैसा जिनके पास नहीं बढ़ा है वो सोचते हैं कि पैसे के कारण हमको कमी है, हम ये नहीं मकान नहीं ले पाए, हम दुकान नहीं ले पाए, हम ये नहीं कर पाए। लेकिन जिनके पास ये सब हो चुका है, मकान हो गई है, दुकान हो गया है, वाहन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है जो जो वो चाहते थे, उनसे जब हम लोग मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि अब तो आप पूर्ण हो गए। वो कहते हैं नहीं, अभी भी हमारे मन की अपूर्णता बाकी है, अभी हमको लगता है कि कुछ नहीं है। तब इसका मतलब है कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनको पा लेने के बाद भी अपूर्णता बनी रहती है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको पाने के बाद पूर्णता मन में अनुभव होती है। तो वो जो पूर्णता है, उसी पूर्णता को प्रदान करने का जो स्थान है, जो काल है, और जो उसका वातावरण है, वो कुंभ हमको देता है। कुंभ में जब कोई आता है तो यहाँ आने के बाद यहाँ के वातावरण से प्रभावित होकर के, गंगा यमुना की पवित्र धारा में डुबकी लगा करके, दान आदि करके, और संतों के पास बैठ करके जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करके उस व्यक्ति को एक आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से वो पूर्णता का अनुभव करता है। तो ये जो कुंभ है ये पूर्णता को प्रदान करने वाला पर्व है। महाराज जी, नगीना से सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने पाप किए होते हैं, और अगर किसी ने पाप नहीं किया तो उसको महाकुंभ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया उसको पाप के प्रक्षालन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तो हम लोग आए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं। अब वो जो पाप हैं वो हैं कि नहीं हैं, ऐसा प्रश्न अगर मन में आता है कि हमारे पास हमने कोई पाप किया कि नहीं, तो बात यह है कि हम सब कुछ नहीं जानते कि हमने क्या किया। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अनजाने में हो जाता है, ये भी तो होता है।
जी। कई कितने लोगों को हम लोग कहते सुनते हैं, अरे माफ़ कर दीजिए, हमसे अनजाने में हो गया। अरे जाने अनजाने में, इसका मतलब कि अनजाने में भी तुमसे काम हो जाता है। और वो जो कर्म होगा वो या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा, या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा संसार में नहीं कर सकता कि वो पूरी तरह से निष्पाप है, क्योंकि हो सकता है कि उसको पता ना हो कि मैंने पाप किया और उसके द्वारा अनजाने में ही कोई पाप हो गया हो, और वो जो पाप हो गया वो तो उसके खाते में आ जाएगा ना। तो आखिर उसको कब दूर करेगा वो? तो हम लोग तो यही मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप धारक हो जाता है, इसीलिए उसको बीच बीच में स्वच्छता की आवश्यकता होती है, निराकरण की आवश्यकता होती है। तो वो जब आएगा, जब तब करेगा तो उसके पाप कटेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यहाँ आए हुए हैं। और अगर रावण जी निष्पाप हैं पूरी तरह से तो उनका अभिनंदन है। शंकराचार्य जी, कहा जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस बार के महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। और लगातार हम कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं कि गंगा हमारी पावन एक धारा है, और उस नदी को साफ सुथरा करने के लिए बहुत सारे आयोजन हुए। क्या महाराज जी, अब चूंकि 45 करोड़ लोग इस जगह पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब गंगा जो है वो साफ हुई है, गंगा का पानी अब निर्मल है, अब ये बिल्कुल सभी लोगों के लिए सुरक्षित है? कल हमसे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हो रही हैं सरकार की ओर से, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। हमने कहा भाई हम तो सब व्यवस्था देखी भी नहीं है, उसके लिए तो पूरा घूम करके देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या हुआ है, तभी हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे आप सड़क बना दो, यहाँ पे रहने की सुविधा कर दो, खाने की सुविधा कर दो, थाली दे दो, ये सब तो ठीक है। लेकिन जिस पवित्र जल में गोता लगाने हम आए हैं अपने उद्गम पर, वो तो पूर्ण पवित्र है, पूर्ण पवित्र। लेकिन वो यहाँ तक पहुँचते तक पवित्र रह पाए, माने भौतिक दृष्टि से भी पवित्र रह पाया है कि नहीं। जो उसका आध्यात्मिक पवित्रता है वो तो उसकी जैसी की तैसी रहेगी, लेकिन भौतिक रूप से वो कितना पवित्र रह पाया है, कितना जो है शुद्ध रह पाया है कि निर्मल रह पाया है, इस बारे में हम चाहते हैं कि मेला के अधिकारी तत्काल जांच करें, और जांच करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें कि मैंने इन इन जगहों से, इन इन घाटों से सैंपलिंग कर ली, सैंपलिंग करके उसकी जांच करा दिया। यहाँ वो गारंटी दें कि यहाँ का जो जल है वो स्नान और आचमन के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से योग्य है। अगर वो ये कहते हैं तो बाकी सब सुविधा एक तरफ है और हमारी संतुष्टि हो जाएगी। और अगर जल में वो बात नहीं है, जैसा कि बीच बीच में अखबारों में छपा कि यहाँ का जल स्नान योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है, तो भ्रम उत्पन्न हो गया है। इसलिए पहला काम, पहली जो व्यवस्था उपलब्ध कराना है वो शुद्ध निर्मल अविरल जल हमको स्नान के लिए और आचमन के लिए उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ने ये किया है तो उसका अभिनंदन है, और नहीं कर पाई है तो विचार करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी, अब इस समय मैं जब पूरे कुंभ में कई जगह चूंकि 45 करोड़ सनातनी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक सरकार मैसेज देना चाह रही है, एक है तो सेफ है, हिंदू बटे नहीं, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, जगह जगह पोस्टर अलग अलग लगे हुए हैं। तो क्या ये एक जो समागम हो रहा है सनातन धर्म का, जिसमें इतने सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसके मार्फत सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि भाई एकजुट होकर रहो, और एकजुट अगर नहीं रहोगे तो अगर यूनिटी नहीं होगी, बिखराव होगा, तो फिर हमारे सनातन धर्म पर खतरा है, हमारे हिंदू धर्म पर खतरा है? नहीं, सनातन धर्म में बिखराव है कहाँ। ये जो कुंभ पर्व है ये तो इसी बात का प्रतीक है ना कि हमारा सनातन समाज एक है। सनातन समाज एक है, इसको सदियों से हमने कुंभ पर्व के आयोजन के माध्यम से निरूपित किया है। यहाँ पर आपके शब्दों में 40 से 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो 40 से 45 करोड़ यहाँ इकट्ठे होंगे, उनमें किसी एक ही जाति के लोग हैं? एक जाति के तो नहीं है ना, सब जातियों के सनातन धर्मी यहाँ आ रहे हैं और सब गंगा स्नान कर रहे हैं, और उसी एक ही घाट पे कर रहे हैं। अमुक जाति का घाट ये है, अमुक जाति का घाट है, ऐसा कहीं निरूपित है? नहीं। जहाँ पे शंकराचार्य जी नहाएंगे वहीं पे समाज का हर व्यक्ति नहाएगा, एक साथ मिल करके हम नहाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, किसी राजनीतिज्ञ की प्रेरणा से नहीं हो रहा है, यही हमारी परंपरा है। तो हमारा सनातन समाज एक है, इस बात को हमने कुंभ आदि पर्वों के आयोजन से पहले से निरूपित कर रखा है, आज भी निरूपित कर रहे हैं। ये राजनीतिक लोग हैं जो हमको आभास कराते हैं अपने वाक्यों के द्वारा
कि तुम बटे हो, तुम बटे हो। हम कहाँ बटे हैं बताओ ना। कुंभ पर्व जो है इस बात का प्रतीक है कि हम एक हैं। तो सनातन समाज सदा से एक रहा है, सदा से एक रहने वाला है। राजनीतिज्ञ इसको बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, ये एक राजनीति का सिद्धांत है। बिना बांटे राज नहीं हो सकता, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि एक हो जाएं। इसीलिए हमारे मन में बार बार भरते हैं, तरह तरह से दिखाते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं बट जाएं। असल में एक हो तो सेफ हो, और बटोगे तो कटोगे, ये कहना ये राजनीति की बात नहीं है। एक होकर के थोक वोट हमको दे दो, इस अर्थ में तो ठीक है, लेकिन असल में राजनीति तभी हो सकती है जब बांटा जाए। तभी बांटोगे, बांटो और राज करो, ये जो सिद्धांत है राजनीति का, वो आज भी चल रहा है। आज भी जो राजनीतिक दल हैं वो बांटने की कोशिश करते हैं। हमको जातियों में बांट रहे हैं, हमको वर्ग में बांट रहे हैं, जाने किन किन कारणों से बांट रहे हैं। एक एक धड़े का एक एक नेता बन गया है कि ये अमुक के नेता हैं, ये अमुक के नेता हैं, ये अमुक के नेता हैं। जब इनको टिकट देना होता है तो ये समीकरण कहते हैं कि ये जाति का समीकरण लाएंगे, इस जाति का ये, इस जाति का ये जब मंत्री बनाना होता है तब इसी तरह से सोचते हैं। ये योग्यता नहीं देखते, ये प्रतिभा नहीं देखते, ये क्षमता नहीं देखते, ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं। और एक एक जाति के एक एक नेता बना रखे हैं इन्होंने, और उन्हीं को आपस में फेंटते रहते हैं। तो असल में बांटने से ही इनका राज संभव है। अगर हम एक हो गए तो इनका क्या राज हो पाएगा। इसीलिए कहते ऐसा है, करते वैसा है। हाथी है, हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। शंकराचार्य जी, इस समय यात्राओं का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। हमने बहुत सारी देश में यात्राएं निकाली गई। इस समय हिंदू एकता को लेकर, सनातन को लेकर अलग अलग धर्माचार लोग जो है यात्राएं निकाल रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम ने पिछले दिनों यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को लामबंद होने के लिए कहा। उधर आगरा में दूसरी सनातन यात्रा निकल रही है। तो मतलब ये एक देश के अंदर एक मैसेज, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह अभी हम आप कह रहे हैं कि हम एक महाकुंभ जैसा पर्व एक प्रतीक है, हम लोग एकजुट है, लेकिन अलग अलग जगहों भारी भीड़ उमड़ रही है, उसमें भारी शोर शराबा भी हो रहा है, और इससे कहीं ना कहीं एक निगेटिव मैसेज भी दूसरे जगहों पर जा रहा है कि भाई ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, कौन सा नया प्रयोग हो रहा है। ये राजनीतिक लोग करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। उनका उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकें। उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। दूसरा कोई उद्देश्य इसमें नहीं। शंकराचार्य जी, एक पिछले दिनों दावा किया जा रहा है कि जिस महाकुंभ जिस धरती पे हो रहा है वो वक्फ की जमीन है। ये दावा तब शुरू हुआ जबकि देश के अंदर कई मंदिरों में खुदाई चल रही है, कई जगह पे शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, संभल में कई बावड़ी मिली है और खुदाई होती चली जा रही है। अब उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि जी हमारा कब जहां आपका महाकुंभ हो रहा है वो भी पूरी वक्फ की जमीन है। ठीक है, प्रमाण रखें, विचार किया जाए। प्रमाण रखना चाहिए। वक्तव्य देने से कोई किसी की ज़मीन नहीं हो जाती है। दूसरे, अगर आपकी ज़मीन है तो आपने उसका उपयोग क्या किया। वक्फ की कोई ज़मीन है तो उस पर कोई लोक कल्याण का कार्य, भले मुसलमानों के लिए कोई चलना चाहिए ना। वो क्या चला रखा है आपने। हम तो यहाँ आए तो ज़मीन खाली पड़ी थी, आपने क्यों वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं चला रखा था। और पिछले कुंभ में आए थे तब भी खाली पड़ी थी, अभी आए हैं तब भी खाली पड़ी है। बीच में भी कभी नहीं सुनाई दिया कि कोई उनका कार्यक्रम हुआ। तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर 12 साल तक अगर आप किसी जगह पर आप कुछ नहीं करते हो तो वो परती ज़मीन हो जाती है, और परती ज़मीन तो सरकारी हो जाती है। आप कुछ कार्य करते ही नहीं हो, और जब हम आप यहाँ आ करके जब तब कर रहे हैं तो कहते हो कि हमारी ज़मीन है, और प्रमाण भी नहीं दिखाते हो। प्रमाण तो दिखाओ। हम तो कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि आपके पास तो अमला है, आप तुरंत लेखपालों को बुलाइए और पूरे यहाँ के खसरा खतौनी निकाल करके रख दीजिए कि कहाँ है तुम्हारी ज़मीन, दिखाओ। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात। एक सवाल ये है कि ये कहा गया कि इस पूरे सनातन धर्म में असनातनी गैर मजहबी लोग ना आए। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब खुलेआम तरीके से ये कहा गया कि यहाँ पे दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय, क्या ये ऐसा जायज़ है शंकराचार्य जी। नहीं, जायज़ की बात नहीं है। देखिए, ये सहज बात है कि जहाँ पर जिन लोगों का कार्यक्रम होता है उसमें दूसरे लोगों को नहीं आना चाहिए।
देखिए किसी मुसलमान का कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, वहाँ हम नहीं जाएंगे कि भाई वो लोग कर रहे हैं, उनको अपने ढंग से करने दो। जहाँ हमारा कार्यक्रम हो रहा है, वो लोग भी यही सोचते हैं कि भाई वो हिंदू लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें हमको क्या जाना है। तो सामान्य बात यही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह पर ऐसे वीडियो, फोटो और समाचार आने लग गए जिनमें साफ दिखाई देता था कि भोजन बना रहे हैं, हिंदुओं के लिए बना रहे हैं, और उसमें थूक दे रहे हैं, उसमें नाक निकाल करके डाल दे रहे हैं, उसमें आग का कीचड़ निकाल करके डाल दे रहे हैं, उसमें पेशाब तक करने के वीडियो आ गए, ये कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम आए हैं ना, तो अपने घर से भी ज़्यादा पवित्रता यहाँ रखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता के लिए पवित्रता पहली शर्त है, पवित्र होना। पवित्र होने के लिए आए हैं, और यहाँ पर अगर वो लोग आएँ और कहीं खाने पीने में कहीं अपवित्रता करने लग जाएं, तो हमारा तो ये तप करना बेकार हो जाएगा। तो अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए ज़रूरी हो गया कि हम रोकें कि भैया खबरदार इधर मत आना। हम उनके विरुद्ध हैं इसलिए रोक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो क्या ये भी हमको नहीं करना चाहिए? हमको अपनी पवित्रता के प्रति आग्रही नहीं होना चाहिए? बताइए, बिना पवित्र हुए क्या कोई धार्मिक कार्य कर सकता है? क्या बिना वजू के कोई नमाज पढ़ सकता है? उनको भी तो वजू करना पड़ता है। वजू माना शुद्धि। बिना शुद्धि के कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता, उनके यहाँ भी नहीं होता है। हम भी यहाँ पर अगर अपनी शुद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो क्या इसका हमको धार्मिक अधिकार नहीं है? हम नहीं कह सकते कि भैया मत आना, हम अभी यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। इतना ही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? आप इसको इस रूप में दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के विरोध में हो गए। हम उनके विरोध में नहीं हैं, लेकिन अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं। शंकराचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे एक होगा कि आपने धर्म संसद एक दिन पहले कही, उसमें बहुत सारे लोग पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए आपने पूरे भारत की यात्रा की है। क्या उसमें अब इस महाकुंभ में उसको लेकर अब क्या करने की योजना है? देखिए, हमारी धर्म संसद धर्म के बारे में विचार करती है, विचार करके धर्मादेश जारी करती है। कल हम लोगों ने इस बात पर विचार किया, क्योंकि दो बातें हमारे सामने बहुत प्रमुखता से आ रही थी, विशेष करके गौ रक्षा आंदोलन के संदर्भ में। हम लोग इस समय गौ रक्षा आंदोलन, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन पूरे देश में चला रहे हैं। तो दो बातें निकल करके बहुत बड़ी आई। एक, कुछ लोगों ने ये वक्तव्य दिया कि कसाईयों को गाय देता कौन है? हिंदू ही तो देता है। इसका मतलब कि गौ हत्या के लिए हिंदू दोषी हो गया। आपने ये निरूपित कर दिया। गौ हत्या बंदी के लिए तो कोई बात नहीं कही गई, बल्कि हिंदुओं को ही दोषी सिद्ध करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया कि कसाई को देता कौन है? हिंदू। फिर ये भी बात कही गई व्हाट्सएप पर बहुत सारी कंपनियों के और उनके मालिकों के नाम फैला करके कि ये देखिए, ये देश के बड़े बड़े बूचड़खाने हैं और इनके मालिक तो सब हिंदू हैं, तो हिंदू ही तो बूचड़खाना चला रहा है। ऐसा कह करके एक बहुत बड़ा आक्षेप, आरोप हिंदुओं के माथे लगा दिया गया गौ हत्या का। और जबकि हमारे धर्मशास्त्र में साफ कहा गया है कि हिंदू ये नहीं कर सकता, किसी हालत में। गौ हत्या महापाप बताया गया है। तो जब हमारे यहाँ महापाप है तो हम क्यों करेंगे? और करेंगे तब भी हम हिंदू रहेंगे? ये कैसे हो सकता है? जब हम गड़बड़ काम करेंगे तो हम जो जिसके लिए हैं वो कैसे रह पाएंगे? तो इसीलिए कल इस बारे में विचार हुआ, और कल पहला धर्मादेश जारी हुआ है कि जो लोग गौ हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, और जो हिंदू है वो ये कर नहीं सकता। शंकराचार्य इसलिए हिंदू धर्म से उन लोगों का बहिष्कार किया जाता है, ये घोषणा कर दी गई है। शंकराचार्य जी, एक बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर पिछले दिनों पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल देखने को मिला। संसद के अंदर बहुत ऐसी तस्वीरें आई, धक्का मुक्की की तस्वीरें आई, कई सांसद चोटिल हो गए उसकी तस्वीरें आई। एक न्यूज़ रूम में मनुस्मृति को फाड़ दिया गया, ये बताया गया। ये देश तो संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर को सब मानते हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियां ये बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो राजनीति कर रही हैं, और एक भरे न्यूज़ रूम में किताब को फाड़ा जाता है, फिर उसको भी एक पूरे देश में ऐसे प्रचारित किया जाता है, इसे बहुत सही काम किया गया। तो ये क्या किताब फाड़ना या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी और उनको अपनाने की जद्दोजहद है, ये क्या दिखाता है शंकराचार्य? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको प्यार से लोग बाबा साहेब कहते हैं, वो इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि बहुत से लोग उनके भक्त तक हो रहे हैं। क्यों हो गए? वो इसलिए नहीं हो गए
कि उन्होंने संविधान रचा, उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो पीछे समाज की मुख्यधारा से पीछे होते चले जा रहे, पिछड़ते जा रहे। उनको उन्होंने कहा कि इनको भी बराबरी से चलने का हक है, इनको बराबरी पे लाना चाहिए। और फिर उन्होंने आरक्षण की एक व्यवस्था बनाई कि इनको आरक्षण दे दिया जाए ताकि इनको विशेष सुविधाएं हो, जिससे ये विशेष सुविधा पा करके पीछे से आगे आ जाएं और जो आगे हैं उनके साथ मिल जाएं ताकि सब एक साथ चल सकें। ये उनका विचार था और इसी विचार को लोगों ने बहुत अच्छा विचार माना और सब लोगों ने उनका सम्मान किया। जो आगे थे उन्होंने भी, जो विचार अच्छे विचार के लोग थे लेकिन आगे थे, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इनको आ जाने दो भैया, हम तब तक थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा सा हम सहन कर लेते हैं, ये आ जाएं तब हम चलते हैं। और जो पीछे थे उनको भी अच्छा लगा कि हमको आगे आने का मौका मिल रहा है। तो पूरे समाज ने डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार को स्वीकार किया और आरक्षण लगा दिया गया। अब क्या हो रहा है कि कुछ राजनेताओं ने आरक्षण को परमानेंट करने का विचार कर लिया कि इसको परमानेंट कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की है। हाँ, आरक्षण दे दिया जाए। तो सवाल ये है कि अंबेडकर ने आरक्षण लगाया क्यों था? इसलिए कि यही पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे, कि वो लोग आगे आ जाएं और मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएं। मूल उद्देश्य उनका ये था कि मुख्य धारा में मिल जाएं, कोई पिछड़ा ना रहे देश में। तो ये जो अंबेडकर साहब का विचार था, ये बड़ा ऊंचा विचार था, हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस विचार को पीछे छोड़ दिया गया। अब लोगों को क्या कहा जा रहा है कि तुम पीछे ही रहो, तुमको हम आरक्षण देते रहेंगे, बस हमको वोट देते रहो। वोट दे दो, तो माने हम तुमको वोट देते रहें और तुम हमको पैसा आरक्षण के नाम से नौकरी आदि में सुविधा देते रहो। ये साठगांठ हो गई। अब इस साठगांठ का परिणाम ये है कि वो जो लक्ष्य अंबेडकर जो चाहते थे वो कभी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वो जो पीछे हैं वो कहेंगे हमको आगे आना ही नहीं, हमें तो आरक्षण दे दो। और वो जो दूसरे हैं वो कहेंगे कि चिंता मत करो, तुम पीछे ही रहो, अब आज से हम तुम्हारा नाम ही पिछड़ी जाति कर देते हैं, पिछड़ी जाति। अब तुम सदा सदा के लिए पिछड़ी जाति हो गए, अब तुम कभी भी अगड़ी जाति बन नहीं पाओगे, पिछड़े ही रहो। तो उनको ओबीसी नाम दे दिया, पिछड़ा वर्ग कह दिया, दलित कह दिया, शोषित कह दिया, महादलित कह दिया, अति दलित कह दिया, जाने क्या क्या कह दिया। और कह दिया कि चिंता मत करो, हम तुमको ये कह रहे हैं, तुम इसको गाली मत समझना, और हम तुमको दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। अब ये कहाँ तक सही बात है बताइए? माने आप किसी को कुछ आर्थिक सुविधा दे करके ये कह दो कि तुम पीछे ही रहो। पीछे क्यों रहे? वो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि वो आगे आए, आगे चल करके एक साथ कदम से कदम मिला करके चले, तो आप उसको सदा सदा के लिए पिछड़ा कैसे बना सकते हो? तो ये आरक्षण की चटनी चटा करके उनको पीछे रहने के लिए सदा सदा के लिए राजी कर लिया गया है। बहुत सारे तो उसमें से अब आरक्षण हटा लिया जाएगा ऐसा सोच करके तिलमिला जाते हैं। क्या तब क्या होगा? अरे भाई, आरक्षण तब तक नहीं हट सकता है, नहीं हटाना चाहिए जब तक अंबेडकर जो लक्ष्य चाहते थे वो पूरा ना हो जाए। इसलिए हम ये जो बात कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आरक्षण हटाने के पक्ष में हैं, क्योंकि ये भी अभी शुरू कर दिया जाएगा हमारी बात को घुमा करके कि साहब ये तो आरक्षण विरोधी है, क्योंकि हमारा जन्म उस जाति में हुआ है जिसको पिछड़ा नहीं माना जाता है, इसीलिए कहेंगे कि ये तो अगड़ी जाति का है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे वो होना चाहिए। सदा सदा के लिए किसी को पिछड़ा घोषित करना, ये उस पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए अन्याय है। ये मत करिए और आरक्षण दीजिए, पूरी सुविधा दीजिए, बल्कि और विचार करिए कि क्या कारण है कि 10 साल में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार अंबेडकर के मन में था, 78 साल में वो लक्ष्य हमको क्यों प्राप्त नहीं हुआ? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और दी जानी हैं। जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ और सुविधा दी जानी है तो वो भी और ऐड करके दिया जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग पिछड़ेपन से आगे निकल करके एक साथ आ जाएं और मुख्य धारा में चल सकें। ये हमारा कहना है। और इस इतनी व्यस्तता में हमको समय दिया, उसके लिए शंकराचार्य जी आपका बहुत बहुत नमन, आपके अभिनंदन। भैया नारायण।